Hello students, today we are going to study some more definitions from the chapter of sequences. Let's start. Divergent sequence. A sequence AN is said to diverge to infinity if given k greater than 0, however large, there exists a positive integer m depending upon k such that an is greater than k for all n less than n greater than equal to m. An tends to infinity, or we can say as we take limit n tends to infinity, an is infinity. और we can say कि कोई भी आपके पास ऐसा सीक्वेंस है, ठीक है, ए सीक्वेंस इज सेड टू डाइवर्ज टू इन्फिनिटी. वो सीक्वेंस हम कहेंगे विच डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी अगर हम ऐसा कोई के जो बहुत ही बड़ा नंबर है उस के लिए हम ये डिफाइन कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर है आपके पास एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m डिपेंडिंग अपॉन के. हम ऐसा m ढूंढ सकते हैं सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m सच दैट an इज ग्रेटर देन k. ठीक है, तो अगर ऐसा होता है क्योंकि अब an इज ग्रेटर देन k एक फिक्स नंबर, हमने वैसे ही बहुत लार्ज नंबर लिया है और ये जो an है ये भी ग्रेटर देन k है, तो इट मीन्स इट्स अ वेरी बिग क्वांटिटी एंड गोइंग टू इंक्रीज as n increases because n belongs to the set of natural number. Hence we can say कि आपके पास जो सीक्वेंस है it tends to infinity as n tends to infinity. On the similar steps we can say the sequence an is said to diverge to minus infinity. Minus infinity हो जाएगा for the case if for k however large there exists a positive integer m depending upon k such that यहाँ हो जाएगा an is less than minus k for all n greater than equal to m. इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है. इस चीज़ को समझने का मतलब है जैसे a1, a2, a3 so on an plus 1 और भी आगे चलता जाएगा n l m n. ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रही है तो यहाँ पे कोई स्टॉपेज होगी नहीं. तो इसका मैं कहने का मतलब है कि अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू सम m, समझ लो m की वैल्यू 3 है, हमने 3 ले ली, बट हमारे पास क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ k और k हम बहुत ही बड़ा ले रहे हैं. तो अगर हमारे पास 3 है तो ये तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी. अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि ये 3 4 5 6 जा रहा है और यहाँ पे कोई a 3 लाख हो गया, ठीक है, 3 लाख हो गया, तो 3 लाख होगी m की जगह पे. अगर ये m की जगह पे हो गया विच डिपेंड्स अपॉन k इज वेरी लार्ज क्वांटिटी, तो भी ये नंबर क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन सम पर्टिकुलर वैल्यू k. मतलब कोई एक वैल्यू अगर समझ लो a 3 लाख पे वैल्यू 6 लाख है और अभी तो आगे 3 लाख 1, 3 लाख 2, 3 लाख 5 ऐसे जाना बाकी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 6 लाख है ये और भी बड़ा होता जाएगा बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ k. ठीक है, k जो है 6 लाख हो गया तो ये इससे बड़ा है, तो नेक्स्ट a 3 लाख 1, a 3 लाख 2 भी आ सकता है. दैट्स वाई हम यहाँ पे कहेंगे an इज ग्रेटर देन k फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू. ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा प्लस इन्फिनिटी को और ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा माइनस इन्फिनिटी को. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, नाउ अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज अनबाउंडेड बिकॉज ऑटोमेटिकली वो डाइवर्ज करेगी अप टू या तो प्लस इन्फिनिटी को करेगी या माइनस इन्फिनिटी को करेगी. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ. लेट वी कंसिडर अ सीक्वेंस an वेयर an इज इक्वल टू 2 माइनस n स्क्वायर. ये कोई भी सीक्वेंस ले ली, ये याद रखिएगा जब भी n लिखा जाएगा n बिलोंग्स टू द set of natural numbers. तो let k be any positive real number which is however very large, therefore an is equals to 2 minus n square is less than minus k. if and only if, अब माइनस के क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि 2 में अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट करती हूँ 2 माइनस 1 आएगा 1. अगर मैं इसमें 1 के बाद क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं तो 2 2 4 4 आएगा माइनस 2, फिर 3 रखती हूँ 3 स्क्वायर मीन्स 9, 2 माइनस 9 माइनस 7. तो मतलब जो भी टर्म्स आएंगी वो माइनस में आएगा और k हम बहुत कोई भी रियल नंबर लेते हैं, मतलब ये जो भी टर्म्स आएंगी ये सारी नेगेटिव की तरफ जा रही हैं. एज n इंक्रीजेस दिस टर्म गोज ऑन towards the minus infinity side. Therefore
हम कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, इफ़ एंड ओनली इफ रूट के प्लस 1 से n ग्रेटर देन हो, और विच इम्प्लाइज ए एन क्या है, लेस देन माइनस के रहेगा यहाँ से, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, वेयर m इज ग्रेटर देन रूट के प्लस 2, m बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल N, देयरफॉर सीक्वेंस an diverges टू माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज के देखो यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने यहाँ कहा था ना इंटीजर m डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ k, और यहाँ पे k पे डिपेंड कर रहा है वैल्यू कौन, m। अब k आप 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 1 करोड़ ले लो, तो ये इससे भी बड़ा रहेगा, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा, और ये तो बढ़ेगा ही बिकॉज इट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, बिकॉज हमने कौन सा लिया है, पॉजिटिव इंटीजर है, और k आपके पास बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर सेट भी है, तो देयरफॉर आपके पास ये क्या होगा, इट टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। नाउ नेक्स्ट आपके पास आता है ऑसिलेटरी सीक्वेंस, अ सीक्वेंस विच इज नीदर convergent nor divergent is said to be oscillatory sequence. A bounded sequence an is which is not convergent is called oscillate finitely. Okay, an unbounded sequence an which diverges neither to plus infinity nor to minus infinity is also called oscillate infinitely. अब देखिए कि इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, बाउंडेड सीक्वेंस विच इज़ नॉट कन्वर्जेंट इज सेड टू बी ऑसिलेट फाइनली। अभी देखिए क्योंकि ये सीक्वेंस है -1 टू द पावर n, अब ये ऑसिलेट फाइनाइटली है, वो कैसे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक बार n 1 होगा तो -1 की पावर क्या आएगी 1 विच इज़ -1, अगर n 2 होगा -1 की पावर 2 आएगी विच इज़ पॉजिटिव, अगर n 3 होगा -1 की पावर 3 आएगी विच इज़ नेगेटिव, अगर n 4 होगा -1 की पावर 4 आएगी विच इज़ पॉजिटिव। अब क्या हो रहा है, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, एंड हेंस वी से इट ऑसिलेट्स फाइनाइटली। और अगर मैं यही केस दूसरी साइड से लेती हूँ तो मेरे पास आता है -1 रेज़ टू द पावर n, ये अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है, अब n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर सेट ही रहेगा, तो ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली, ये कैसे, बिकॉज n 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर मैं पहले 1 की वैल्यू रखती हूँ तो मेरे पास इसकी टर्म पहली क्या बनेगी -1, दूसरी टर्म क्या बनेगी, n की जगह पे 2, ये पॉजिटिव हो गया, ये हो गया 2, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगी 3 माइनस, फिर 4, फिर माइनस, एंड देयरफॉर इट ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास नल सीक्वेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अ सीक्वेंस an is set to null sequence if an tends to 0 as n tends to infinity। जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा, अगर an tends to 0 होती है तो हम कहते हैं इट्स अ नल सीक्वेंस। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, 1/n is called a null sequence because अगर मैं an की लिमिट लूँ, लिमिट n tends to infinity, लिमिट n tends to infinity, 1/n is equals to क्या आएगी, it is 0 because as n tends to infinity this term tends to 0. Okay, or we can again define this by a sequence an is said to be null sequence if for given epsilon greater than 0 however small there exists a positive integer m, such that mod an is less than epsilon for all n greater than equal to m। अभी कैसे आया, बिकॉज यहाँ पे l की जगह पे आपकी वैल्यू 0 आ रही है। नाउ अब हम इन डेफिनेशंस के बेस्ड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। द वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक थ्योरम ऑफ सीक्वेंस इज यूनिकनेस ऑफ लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यूनिकनेस, इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट कन्वर्जेस टू ए यूनिक लिमिट। ये बहुत जगह यूज भी होती है और इसका आपको बहुत जगह क्वेश्चंस भी इसके ऊपर बेस्ड करने पड़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें प्रूफ करना है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसकी एक यूनिक ही लिमिट होगी। ठीक है, ऐसा आपने फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ है जहाँ पे आपको यूनिक लिमिट प्रूफ करनी थी।
ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट वैसा ही है, बट डेफिनेशन वी यूज इट हेयर ओनली अबाउट द सीक्वेंसेस. लेट्स स्टार्ट. इफ पॉसिबल, अब हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे. हम ये मान के चलेंगे कि हमारी 2 डिफरेंट लिमिट्स होती हैं. नाउ इफ पॉसिबल, सपोज द सीक्वेंस an converges to 2 different limits L and L dash. Okay, then for given epsilon we apply the definition of limits of a sequence for both these limits. Okay, for given epsilon greater than 0, however small, there exist natural numbers m1 and m2 such that, अभी definition लगाएंगे an minus l less than epsilon by 2 for n greater than equal to m1 and an minus l dash less than epsilon by 2 for n greater than equal to m2. Let we name it as 1 and 2. Now we take small m which is maximum of both m1 and m2. ठीक है, therefore modulus of an minus l is less than epsilon by 2 for all n greater than equal to m. an minus l dash is less than epsilon by 2 for all n greater than equal to m. Let it be 3 and 4. Now take the difference between l and l dash. Okay, this can be written as l minus an plus l dash minus plus an, or we can write it as an minus l plus an minus l dash is less than or equal to, because we have applied the property here of a plus b is less than equal to mod a plus mod b, modulus की property, which is further strictly less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 which is further equal to epsilon. ये कैसे आया? Because of this हमने definition use करी, यहाँ पे लिखी गई है दोनों is less than, strictly less than epsilon, strictly less than epsilon by 2, और दोनों का sum epsilon हमें prove करना था, because l minus l dash become less than epsilon for every less than greater than 0 and for all n greater than equal to m. Now because the only non-negative real number which is less than all positive numbers is 0, all very small positive number ये है, it's a very small positive number, तो हमारे पास क्या है? पॉजिटिव नंबर ही आएगा, और अगर पॉजिटिव तो हमारे पास क्या आ रहा है? 0. ठीक है, तो हर एक पॉजिटिव नंबर से लेसर 0 ही है, तो इट गिव्स l l dash. Okay, therefore our supposition is wrong if a sequence is convergent, क्योंकि हमने क्या मान के चला? दोनों डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंस क्या आया? ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, बिकॉज इट इज इक्वल टू 0. दोनों का सम क्या आ रहा है? दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 0. देयरफॉर इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन it converges to unique limit. Next very important theorem is prove that a convergent sequence is bounded. Okay, is this converse true? So let's start the proof. We have given that every convergent sequence is bounded, that is अगर आपके पास कोई convergent sequence है वो bounded रहेगी, ये हमें prove करना है. तो हम पहले मान के चलेंगे कि वही आपके पास सीक्वेंस है. लेट ए एन बी अ सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू एल. देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m such that modulus of a n minus l is less than epsilon for all n greater than equal to m. Therefore L minus epsilon is less than an L plus epsilon by using the property of modulus. Okay, तो हमारे पास क्या आता है? Now we assume that h is minimum of all values of L minus epsilon, जो सबसे छोटा है. इनमें मिनिमम हमें चूज़ करनी है L, क्योंकि जो आपके पास सीक्वेंस रहेगी वो A1 A2 A3 अप टू
ए एम माइनस वन तक रहेगी, क्योंकि हमारे पास एम तक तो हमारे पास ये चीज़ ट्रू है, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं A1 A2 AM माइनस वन, ठीक है जी। और इसी तरीके से के हम लेंगे जो अपर लिमिट आ रही है आपकी, उसमें सबसे मैक्सिमम। तो अपर लिमिट एक L प्लस एप्सिलन है, बाकी जो M माइनस वन तक की टर्म्स हैं इनमें भी कोई टर्म हो सकती है जो अगर मैक्सिमम हो, तो हम वहाँ तक इसको अज्यूम कर लेंगे कि M के बराबर जब ये होती है तब के लिए तो ये चीज़ ट्रू है। देयरफॉर H अगर मिनिमम है तो हम यहाँ पे लिखते हैं H लेस देन इक्वल टू AN और लेस देन इक्वल टू K फॉर ऑल N बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। H जो हो गया वो मिनिमम में आ गया और K क्या आ गया, मैक्सिमम में आ गया। इनमें से ही आएगा ना कोई मिनिमम, इनमें से ही आएगा कोई ना कोई मैक्सिमम, उसका नाम हमने H और K दे दिया है। देयरफॉर फॉर ऑल N बिलोंग्स टू कैपिटल N, देयरफॉर सीक्वेंस AN अगर कन्वर्जेंट है तो इज बाउंडेड। नाउ द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, दैट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस में, ऐसा हो भी सकता है कि वो कन्वर्जेंट हो, पर मे नॉट बी कन्वर्जेंट। अ बाउंडेड सीक्वेंस मे नॉट बी कन्वर्जेंट। तो इसको कैसे हम प्रूव करेंगे? बाय टेकिंग एनी एग्जाम्पल विच इज बाउंडेड बट मे बी मे नॉट बी और कन्वर्जेंट। लेट्स स्टार्ट विद दिस। AN इज इक्वल्स टू माइनस वन, वी टेक लेट दिस, ठीक है। अब ये बाउंडेड है, कैसे बाउंडेड है? बिकॉज द सीक्वेंस हैव द टर्म्स ओनली माइनस वन एंड वन, ठीक है। इट्स अ बाउंडेड सीक्वेंस बिकॉज टू वैल्यूज हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है इसके पास, लीस्ट अपर बाउंड भी है। लीस्ट अपर बाउंड है वन मैक्सिमम वैल्यू और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है माइनस वन, ठीक है, क्योंकि दो ही वैल्यूज पे रह रहा है। देयरफॉर इट इज बाउंडेड बट इट्स नॉट कन्वर्जेंट। क्यों? देखिए, इफ पॉसिबल हम मान के चलते हैं कि ये कन्वर्जेंट है, अगेन बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो AN लेट इफ पॉसिबल लेट AN इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू L। एक हमने L पॉइंट ले लिया। देयरफॉर अगर ये कन्वर्जेंस है तो ये डेफिनेशन जो कन्वर्जेंट की है उसे सेटिस्फाई करेगी, दैट इज गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर M such that mod AN minus L less than epsilon for all N greater than equal to M। अगर ये इस चीज़ के लिए ट्रू है तो कोई M के लिए भी ये ट्रू होगी, दैट इज AM माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन होगी, और ये किसी AM प्लस वन के लिए भी ट्रू होगी, ठीक है। मतलब बीच में कोई भी टर्म्स ले लीजिए तो ये ट्रू ही होगी। नाउ लेट्स टेक द डिफरेंस AM माइनस AM प्लस वन, ठीक है, विच इज AM माइनस L माइनस एंड प्लस L। एक बार हमने L को ऐड करवाया और एक बार हमने सब्ट्रैक्ट करवा दिया, ठीक है। विच इज़ लेस देन और इक्वल टू AM माइनस L प्लस AM प्लस वन माइनस L, ओके। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बिकॉज बाय द AM माइनस L हमने अभी लिखा था कि माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन, देयरफॉर इट इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन, और वी कैन से 2 इज लेस देन 2 एप्सिलॉन। ये कैसे आया? बिकॉज माइनस AM प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू द पावर M माइनस वन रेज टू द पावर M प्लस वन, विच इज इक्वल टू, अब मैंने डेफिनेशन लगाई, इट इज माइनस वन रेज टू द पावर M वन प्लस वन, ठीक है। मॉडुलस है तो इट इज ऑलवेज 2, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू if epsilon is less than equal to 1, ठीक है। ये क्यों आया? बिकॉज अगर हम 2 के साथ 0.1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द वैल्यू 0.2 विच इज लेस देन 2, पर हमारे पास क्या आ रहा है? ये जो वैल्यू है ये 2 के बराबर है, ये अभी हमने यहाँ प्रूव किया, और यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो 2 एप्सिलॉन आ रही है, वेयर एप्सिलॉन लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो अगर हम कोई वैल्यू एप्सिलॉन की जैसी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें जो कि आपके पास नेचुरल नंबर है, तो वो ऑटोमेटिकली लेस देन उसका ओरिजिनल वैल्यू से लेस हो जाएगा, विच इज़ नॉट ट्रू। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर AN is not convergent. So therefore
The convergent sequence is always bounded, but every bounded sequence may not be a convergent sequence. Therefore, if a sequence is unbounded, then it is not convergent. Thank you.